Welcome back to part 2 of our data analyst series. Hello everyone, my name is Vani Singh, a former data analyst. In my previous video, we understood what is data analyst, why company hires a data analyst, and should data analyst as a career or not. If you are not watched my video yet, I highly recommended watching it first. Now move to the next part. We know that डेटा एनालिस्ट वर्क विद डेटा बट हाउ वी कम्युनिकेट विद द डेटा। हमें पता है कि डेटा एनालिस्ट जो है डेटा पे काम करता है, लेकिन हम उससे बात कैसे कर पाएंगे? क्योंकि किसी से बात करने के लिए पहले हमें उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए ताकि जो हम कह रहे हैं कि वो समझ पा रहा है या नहीं। सिमिलरली दैट्स हैपन विद डेटा। डेटा के साथ भी ऐसा ही है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि डेटा से कम्युनिकेट कैसे करना है, तो जो हम सोच रहे हैं कि डेटा के साथ हमें अच्छे अच्छे इंसाइट्स या पैटर्न्स जनरेट करने, वो हम कैसे निकाल पाएंगे? या हिडन डेटा जो छुपा हुआ है रॉ डेटा में, वो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे विदाउट कम्युनिकेशन? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे? डेटा से बातें करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें इस स्किल का आना ज़रूरी है। सिक्वल का, एक्सेल का, पाइथन, पावर बीआई, इन स्किल्स का आना बहुत ज़रूरी है अगर आपको डेटा के साथ कम्युनिकेट करना है तो। और भी लैंग्वेजेस हैं एडवांस लेवल पे, बट ये लैंग्वेजेस स्टार्टिंग है कि आप डेटा से बात करके चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। बट वेट, डोंट ऑल दीज टूल्स डू द सेम थिंग? नाउ यू माइट बी थिंकिंग, एक्सेल can clean data, Excel can analyze data, Excel can visualize data, Excel can build a dashboard also. So why I should learn SQL, Power BI, Python? ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके माइंड में, और इवन कंफ्यूजन भी होगी कि सारी चीज़ जब हम एक्सेल में कर पा रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को पढ़ना क्यों है, सीखना क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है इनको करने की? सो टुडे आई विल क्लियर दिस कंफ्यूजन। एक्सेल से शुरू करते हैं। एक्सेल इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टूल टू लर्न। जैसे कि मैंने बताया कि आप एक्सेल में चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को शॉर्ट्स एंड फिल्टर भी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, पिवट टेबल्स बना सकते हैं, एंड आप डैशबोर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए और एक स्टार्टअप के लिए। क्योंकि स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस में क्या हुआ कि लिमिटेशंस होंगी डेटा की। मतलब जो ये एक्सेल है वो लिमिटेशन पे काम करता है। इसकी एक लिमिट है कि आप इतने से इतना डेटा इसमें सिर्फ जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्सेल स्लो हो जाएगा, आपका डेटा मैनेज नहीं कर पाएगा इजीली। तो हम एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्मॉल स्टार्टअप एंड बिजनेस के लिए। ठीक है, इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, एक्सेल को स्किप करती हैं, सिर्फ स्टार्टअप ही। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप स्टार्टअप को टारगेट कर रहे हैं, एक एंट्री लेवल जॉब टारगेट कर रहे हैं, तो आपका एक्सेल काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अब मूव करते हैं हम अपना सिक्वल पे। सिक्वल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड ऑल्सो द हार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। नाउ इमेजिन अ कंपनी लाइक एयरटेल। एवरी सेकेंड थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स are recharging, making calls and using internet. Can you manually update Excel every day? Absolutely not. आप मैनुअली जाके तो डेली डेली आप डेटा तो ऐड नहीं करेंगे ना उसमें जाके। तब आता है सिक्वल हमारा। सिक्वल अलाउ अस टू डायरेक्टली एक्सेस डेटा stored inside database. Instead of manually searching through millions of rows, we simply write a query, we get exactly the data we need. एक्सेल का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, उनका डेटा डे बाय डे इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। तो आप मैनुअली तो कोई भी डेटा ऐड नहीं करेंगे ना, इट्स टेक टाइम। तो उस टाइम को बचाने के लिए और ज़्यादा मैनुअली डेटा अपडेट करने से बचने के लिए हम लाइव डेटा का यूज़ करेंगे हम सिक्वल पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कितना भी डेटा कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको लाइव डेटा के लिए यूज़ करते हैं। और आप एक क्वेरी लिखेंगे, मेंटेन करेंगे क्वेरी को अपने अकॉर्डिंग, तो आप डेटा वही एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जो आपको चाहिए। जैसे आपने कोई भी क्वेरी लिखी, कोई भी रोज से रिलेटेड या कोई भी आपको कस्टमर रिलेटेड कुछ भी चाहिए, या आप कुछ भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डेटा को, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन तो चेक करेंगे नहीं, ऑब्वियसली कंपनी का डेटा काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में होता है, तो आप एक एक करके तो चेक नहीं करेंगे, तो काफ़ी सारा डेटा होता है। तो आप क्वेरी लिखेंगे थ्रू द सिक्वल, तो वो आपको वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा एग्जैक्ट आप चाह रहे हैं। तो इसलिए हम सिक्वल का यूज़ करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर सिट इन द इंटरव्यू, डोंट थिंक कि एमएनसी जो है वो सिक्वल स्किप कर देगी। नहीं, एमएनसी
एंड नाउ कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जो सिक्वल को स्किप नहीं करती हैं, बल्कि आपका एक अच्छा फाउंडेशन होना चाहिए, फंडामेंटल्स भी क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक्स भी क्लियर होना चाहिए सिक्वल का, तो आप एक अच्छा इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। एंड जो एमएनसीज होती है वो डेटा एनालिस्ट से यही चाहती है कि उनका जो डेटा है वो एक एम्प्लॉय आके समझ सके, और जब आप उस डेटा को समझे, ऐसा नहीं है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्रो हो जाओ सिक्वल में, नहीं, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है बस वो आप समझ पाओ अच्छे से, जो हमने क्वेरी पहले ही लिख रखी है आप उसमें कुछ चेंजेस कर पाओ, अच्छे से डेटा निकाल पाओ, अच्छे से पैटर्न्स जनरेट कर पाओ। इसीलिए वो सिक्वल पूछती हैं आपसे, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी चेक करते हैं थ्रू द सिक्वल, कितना आप सोच सकते हैं, कितना आप क्वेरी लिख सकते हैं, कितना आपका शार्प माइंड है। तो एमएनसीज इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करती है, और ये डेटा एनालिस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। यू डोंट नेवर स्किप दिस स्किल। Now move to the next skill, Power BI. Power BI is stands for Business Intelligence Tool. ये क्या करता है? Turning data into stories. Imagine you have completed your analysis. आपने क्लीन कर लिया डेटा, विजुलाइज कर लिया डेटा, आपने सारा कुछ कर लिया थ्रू द सिक्वल और एक्सेल के थ्रू, ठीक है। हाउ विल यू एक्सप्लेन योर फाइंडिंग्स टू योर मैनेजर? अब बारी आती है आपने जो काम किया है एक्सप्लेन करने की अपने सीनियर्स को। विल यू शो थाउजेंड्स ऑफ रोज? ऑफ कोर्स नॉट। आप एक एक करके रोज तो नहीं दिखाएंगे इन अपने सीनियर्स को ये प्रेजेंटेशन के थ्रू, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। यू विल क्रिएट ब्यूटीफुल डैशबोर्ड, दैट्स व्हेयर पावर बीआई कम्स इन। अच्छा सुंदर सा डैशबोर्ड बनाने के लिए हम पावर बीआई का यूज़ करते हैं, ताकि हमने जो भी काम किया है हम अच्छे से सामने वाले को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पावर बीआई को एक डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, नहीं, इसमें भी हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा को। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड तो ऑब्वियसली बना ही सकते हैं, विजुअल्स भी क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट्स में, बिजनेस इनसाइट्स भी फाइंड आउट करके शेयर कर सकते हैं। द ओनली एक्स्ट्रा थिंग यू नीड टू लर्न हेयर इन डेक्स फॉर्मूलाज। इसमें गेम चेंजर है कि आपको पावर बीआई यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको डेटा क्लीन ये सारी चीज़ें करनी है तो आपको डेक्स फॉर्मूला आना चाहिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में, बट अभी इतना ही समझते हैं कि पावर बीआई में एक डेक्स फॉर्मूला भी होता है जिसके यूज़ हम अच्छे इनसाइट्स पैटर्न्स जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पावर बीआई बिकम्स द वेरी पावरफुल टूल। नेक्स्ट स्किल आती है हमारी पाइथन। व्हेन डेटा बिकम्स ह्यूज, अब बहुत ज़्यादा डेटा हो गया है। नाउ सपोज द कंपनी हैज़ करोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स, और यू नीड टू ऑटोमेशंस और एडवांस एनालिसिस और मशीन लर्निंग। सो एक्सेल, सिक्वल, पावर बीआई अलोन वॉन्ट बी इनफ, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पाइथन भी आना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है कि एडवांस लेवल पे डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, प्रेडिक्शंस चेक करनी पड़ती हैं, एक्यूरेसी डेटा की बढ़ानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें मशीन लर्निंग आनी चाहिए, और मशीन लर्निंग हम यूज़ कर पाएंगे थ्रू द पाइथन, और दैट्स व्हाई पाइथन कम इनटू द पिक्चर। एडवांस एनालिसिस के लिए ये ऑप्शनल होता है, बट अगर ये चीज़ आपको पाइथन में आती हैं ये सारी चीज़ें, तो ये आपके लिए बेनिफिट होती है। पाइथन हेल्प अस टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, एनालाइज मैसिव डेटा सेट्स एंड परफॉर्म एडवांस स्किल्स एनालिसिस मच फास्टर। मतलब मैंने बताया है कि आप सारी स्किल्स जो हैं सेम ही काम कर रही हैं, लेकिन हर किसी की लिमिटेशंस अलग हैं, एफिशिएंसी अलग है, हर किसी का काम अलग है, फीचर्स डिफरेंट है, किसी का फास्ट है, किसी का स्लो है, काम सारे कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड्स करता है कि आप किस जो काम दिया गया है उसको कैसे फास्ट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों में आपको एडवांस स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। कंपनी यही चाहती है कि जो भी काम दिया जाए आप उसको जल्द से जल्द करें, तो इसीलिए ये सारी स्किल्स सेम काम करती हैं, बट हर किसी का अपना अपना एडवांस फीचर्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल स्किल्स को थोड़ा एडवांस में चीज़ें सीखेंगे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो, जो भी कन्फ्यूज़न है वो आने वाली वीडियोज़ में आपका ख़त्म हो जाएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग सीरीज़। थैंक यू।